नमो नमः। अल्पकोश संस्कृत संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके आज संधि का विषय लेकर आए हैं। संधि आपके सामने पेश है और संधि के विचार पढ़ेंगे और इसमें 3 संधियों का वर्णन किया गया है, स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तीनों का विस्तृत वर्णन है। जितने हमसे उदाहरण बन चुके हैं सबको लेकर आए हैं। आप बारीकी से पढ़िएगा, जिससे आपके एग्जाम में इससे हटकर कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, आप लोग सबसे पहले वीडियो को शेयर लाइक कर दिया करें और उसके बाद अगर जो भाई बहन नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि इस ठंडी में बहुत मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं। मेरा तो संस्कृत विषय है, आप जान ही रहे होंगे, लेकिन आप लोग कुछ भाई बहन की वजह से हम कहे चलो ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा से अच्छा आपको प्रोवाइड कराएंगे जो भी मैटर है। ठीक है, चलिए देखते हैं। वर्णों के आधार पर संधि 3 भेद होते हैं। वर्णों के आधार पर, जैसे स्वर संधि पहला है, व्यंजन संधि दूसरा है, तीसरा विसर्ग संधि है। स्वर संधि में तो स्वर की बात होती है, स्वर आ या आ मिल करके बड़ा होता है। व्यंजन संधि में क्या होता है, स्वर और व्यंजन से मिल करके बना होता है। कोई भी स्वर है और व्यंजन दोनों मिल करके बने होते हैं। ठीक है, पहले स्वर रहता है तब व्यंजन रहता है विसर्ग में। अब विसर्ग में क्या कहना है, विसर्ग में जो है विसर्ग नहीं होता है, ये भी स्वर और विसर्ग से मिश्रण से होता है। ठीक है, स्वर और विसर्ग के मिश्रण से आपका विसर्ग संधि है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब स्वर संधि ही आज हम लोग पढ़ेंगे। स्वर संधि के जो है 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। महाधन आत्मा महात्मा हो गया। ये क्या कह रहे हैं, 2 स्वरों के मेल से। जैसे महा में आप क्या पा रहे हैं, थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए जो नए भाई बहन है। महा में आ निकलेगा, बड़ा है वो भी, और आत्मा में आप देखेंगे तो प्लस बड़ा आ निकलेगा। बड़ा मिल करके क्या हो गया, बड़ा ही बना, महात्मा बन गया है। देखो बड़ा बन गया है। स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। संस्कृत में जाएंगे 7 भेद हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, आयधन आदि, ये 5 हम लोग विस्तृत वर्णन देखेंगे। अब स्वर संधि में क्या बात है, सबसे पहले देखेंगे दीर्घ स्वर संधि है। स्वर संधि में सबसे पहले दीर्घ है, तब गुण है, तब वृद्धि है, तब यण है, अयादि है। तब दीर्घ स्वर संधि देखते हैं, दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है, इसकी भी संस्कृत थोड़ा जाएंगे। अकस्वर्णे दीर्घ माने दीर्घ हो जाता है, हर्ष नहीं रहता है, दीर्घ ही होता है। जब संधि बनती है तो आप समझ लीजिए दीर्घ हो जाता है। आ ई उ के बाद कोई भी ह्रस्व स्वर या दीर्घ आए, दोनों आ ई उ के स्थान पर, दोनों के स्थान पर ही क्या मिलकर दीर्घ हो जाता है, यही दीर्घ हो जाता है। देखिए आधन आ मिलाकर दीर्घ हुआ है। अभी इसका पहले खाका आप जान लीजिए। अब पहले आ प्लस आ रहेगा, छोटा या छोटा है तब भी बड़ा हो रहा है, बड़ा पहले है अंत में छोटा है तब भी बड़ा हो रहा है, पहले छोटा आ है बाद में बड़ा है तब भी बड़ा है, पहले बड़ा आ है बाद में बड़ा है तब भी बड़ा आ हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब होगा वही जो अम्मा चाहिए, कहने का मतलब। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको बड़ा ही होना है बस, बाकी और आप देख लीजिएगा। अम्मा के क्या मतलब है जान लीजिए। 3-4 भाई बहन थे, तो यही आप समझ लीजिए होली का मौसम आ रहा था, होली का मौसम था, तो चारों भाइयों ने, कोई कह रहा है पूड़ी बनेगा, कोई कह रहा है कचौड़ी बने, कोई कह रहा है नहीं
गोझिया बनेगी, कोई कह रहा है नहीं कुछ बनेगा। तो चौथे लड़कवा से पूछा गया तो तुम बताओ कल्लू का बात है, का बनेगा, अम्मा का बनी है। कहन भैया वही होए जवन अम्मा चाहिए। कौन चाहेगा? अम्मा जो चाहेंगी वही जो बनेगा। वही यहाँ आपका क्ल्यू हम बता रहे हैं, वही है वही जवन अम्मा चाहिए। कहने का मतलब है आपको दीर्घ ही होगा, चाहे पहले छोटा आ रहे, छोटी ई रहे, छोटा ऊ रहे, कुछ भी रहे, लेकिन संधि जब निर्माण होगा तो बड़ी ई, बड़ा आ, बड़ा ऊ, हाँ, री, ये सब होंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आ प्लस आ, छोटा आ है फिर छोटा है मिलकर क्या हो गया? बड़ा। मत धन अनुसार मतानुसार, मत में आप तोड़ेंगे ऐसे, अभी इसको थोड़ा सा तोड़ना देख लीजिएगा, मत को कैसे तोड़ेंगे। मत में ता में अभी कल मैंने बताया था सभी व्यंजनों में एक एक स्वर डाले गए हैं, ज़रूरत पड़ने के बाद हम निकाल देते हैं, नहीं तो रहते हैं। अब तोड़ रहे हैं तो यहाँ आएगा आ, नहीं छोटा आएगा ना। मत तोड़ दिए आ गया, फिर अनुसार है, अनुसार में आ गया, तो दोनों के स्थान पर क्या हो गया? मता, बड़ा आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो हो गया मत धन अनुसार मतानुसार, राम धन अवतार रामानुतार रामावतार, सुख धन अंत सुखांत, दिन धन अंत दिनांत, सत्य धन अर्थी सत्यार्थी, वेद धन अंता वेदांता। ठीक है, ठीक है, वेद धन अंता वेदांता, देह धन अंता देहांता। ठीक है, अब इस पेज के थोड़ा सा इधर लेते हैं हम, क्योंकि ये वाला नहीं हो पाया है। ठीक है, चलिए, दैत धन अरि दैत्यारि, बड़ा ही हो रहा है, छोटा छोटा इसमें भी छोटा है। परम धन अर्थ, ये छोटा है इसमें मिलेगा, ये छोटा छोटा मिला करके क्या हो गया? बड़ा मिल गया। वीर धन अंगना वीरांगना, परम धन अर्था परमार्था, देवधन अर्जन देवार्जन, धर्मधन अर्था धर्मार्था। ठीक है, धर्मधन अर्था, धर्म में देखेंगे छोटा मिलेगा और अर्थ में देखेंगे छोटा है। छोटा प्लस छोटा मिल करके क्या हो गया? बड़ा हो गया, धर्मार्था। अन्न धन अभावा अन्ना भावा, तो आप लोग को बता रहे हैं और दूसरी संध मत मारिए, जैसे देवार्चना में और दूसरी संध न। वीरांगना में कभी कभी होता है, मान लीजिए विसर्ग संधि दे देंगे या मान लेंगे, तो ऐसा नहीं। आप वीर पहले तोड़ना सीख लीजिए, वीर धन अंगना होता है ना, तो वीरांगना हो गया। सुख धन अंता सुखांता, दिन धन अंता दिनांता, सत्य धन अर्थी सत्यार्थी, नहीं तो यहाँ संधि करने लगो ई का या वो को वारी करा। हाँ ठीक है, चलिए हम अगला पार्ट देखते हैं। छोटा पहले रहेगा और बड़ा दूसरे पार्ट में रहेगा, दोनों को मिलकर के क्या हो गया? बड़ा बनेगा। पहले पार्ट का मतलब ए है, दूसरे पद का मतलब ए है। पहला पद ही भोजन में ना निकालेंगे, अन्ना में जैसे हलंत मारेंगे वैसे आ निकलेगा। अभी ब्लैक बोर्ड नहीं तो और बढ़िया बताए थे, नहीं प्ले लिस्ट में आप संधि हमारी संस्कृत पढ़ी हुई है, बताए हैं, आप थोड़ा उससे देख लीजिएगा। ठीक है, अब आलय में क्या निकालेंगे? बड़ा निकालेंगे, तो इसमें छोटा और बड़ा मिला करके क्या हो गया? बड़ा हो गया। भोजन आलय में देखो बड़ा है ना, तो वही बात है। चलिए, सत्य धन आग्रह, सत्य धन आग्रह सत्याग्रह, इसमें भी छोटा मिला है, इसमें बड़ा जाके बड़ा ही होगा। देवधन आलय देवालय, पत्र धन आलय पत्रालय। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अब पहले पार्ट में पहले पद में बढ़ाया, दूसरे पद में छोटा, दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा? बड़ा ही हो जाएगा। अब विद्या में विद्या तोड़ेंगे इसे भैया, तो इसे विद्ध हो जाएगा और आ फट धे निकल जाएगा। फिर हम तोड़ेंगे आ, फिर थ्रथी कर देंगे अर्थी, विद्य आ और बड़ा छोटा अर्थी थ्री कर देंगे। अब इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। आकाशवण अचहीनम पनेर संयोजित, तुरंत हम जोड़ देंगे। विद्य में जोड़ेंगे विद्या हो जाएगा और या थी जोड़ेंगे विद्यार्थी हो जाएगा, इस टाइप अर्थ। ठीक है, अब
बहुत क्या समझाएं इसमें। परीक्षा धन अर्थी परीक्षार्थी, सीम धन अंता सीमांता, रेखा धन अंता अंसा रेखांश। जो संधि जिसको नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में अवश्य निर्देशित करें, हम ब्लैक बोर्ड पर उसको समझाने का प्रयास करेंगे। कोई भी संधि आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका क्या संधि होगी, कौन संधि होगी, इतना हम चैलेंज करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं बड़ा या पहले पार्ट में रहेगा फिर दूसरे पार्ट में भी बड़ा है। विद्या में बड़ा आया, अब आलय में बड़ा आया, दोनों में मिला ना। विद्य तोड़ेंगे, अभी तोड़े थे, बड़ा मिला था। आलय में दिखाई ही दे रहा है बड़ा, बड़ा या प्लस बड़ा मिला करके क्या हुआ, बड़ा हो गया। ये देखो विद्यालय। चलिए महाधन आशय महाशय, वार्ताधन अलाप वार्तालाप, ये हो गया। अब उसके बाद आपका काम बड़ा का खत्म हो गया। अब छोटी ही आएगा, सब पार्ट में बना लीजिएगा चारों भाग, छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी। हाँ चलो छोटी प्लस छोटी बड़ी, बड़ी पहले पार्ट में फिर बड़ी, बड़ी हो जाएगा। पहले पार्ट में छोटी फिर बड़ी तो हो जाएगा तब भी बड़ी, पहले पार्ट में बड़ी तब दूसरे पार्ट में बड़ी, पहले में रहेगा दूसरे में बड़ी, छोटी ही रहेगा तब भी बड़ी ही होगा। कहने का मतलब जैसे आपको आ का बना का था वैसे आप इसको भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब कब में देखो दिखाई दे रहा हो छोटी ही है ना, वहाँ पे लगा है तो ऐसे तोड़ते हम ना, तो ऐसे कर देते हैं और छोटी ऐसे हो जाता है। अब फिर प्लस मारिए, ई अलग करिए और आधा ना और द्रा अलग हो गया ना। अब इसी दोनों को हमको दीर्घ करना है, इसके स्थान पर दोनों का स्थान पर लिख देंगे। अब इसको हम जोड़ेंगे तो बड़ी ई है तो इधर ही लगेगा और न इसमें जोड़ देंगे तो कविंद्रा हो गया। समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया होगा कमेंट मारिएगा। चलिए अभिधन इष्ठ अभिष्ठ, मुनिधन इंद्र, छोटी आ रहा है फिर छोटी बड़ी आ रहा है, बन रहा है। कविधन इंद्र कवींद्र, जैसे बड़ी आप समझिएगा तुरंत मारिएगा, पहले तो संधि बना लीजिएगा अलग अलग तोड़ करके, जैसे कविधन इंद्र कवींद्र कविंद्र। ठीक है, अब दूसरा पार्ट देखेंगे, यहाँ है। अब इसमें देखेंगे हम पहले पद में छोटी और दूसरे पद में बड़ी, दोनों को मिला करके हम क्या कर रहे हैं, बड़ी कर रहे हैं। इसमें छोटी दिखाई दे रहा, मैंने तोड़ा था भी, इसमें दिखाई ही दे रहा साफ सुथरा, और दोनों को मिलाकर कभी ईश्वरः बन गया, बड़ी की मात्रा हो गया। गिरधन ईशः गिरीशः, परिधन इच्छा परीक्षा, कविधन ईशः कवीशा कपीशा। ठीक, अब ये तो था बड़ी बाद में था, छोटी पहले था, लेकिन अब क्या है, पहले पार्ट में आपको बड़ी मिलेगा, दूसरे पार्ट में आपको बड़ी मिलेगा, दोनों मिलाकर बड़ी हो जाएगा। सचिधन इंद्र सचिंद्र, देवीधन इंद्र इच्छा देवीक्षा, योगधन इंद्र योगींद्र, महिधन इंद्र महींद्र, इतने बन रहे हैं। अब क्या है, अंत में आपको पहले पद में बड़ी दूसरे पद में बड़ी दोनों मिला करके बड़ी हो जाएगा। नदी धन ईशा नदीशा, जानकी धन ईशः जानकीशः, जानकी से विसर्ग मार दे रहे हैं, जानकीश आप जानिएगा। रजनी धन ईशः रजनीश, नारी धन ईश्वर नारीश्वर। ठीक है, अब भैया वही बात छोटे ऊ का आ गया है, पहले पार्ट में छोटे ऊ प्लस छोटे ऊ मिलाकर तब भी बड़े ऊ होगा, पहले पार्ट में बड़े ऊ फिर दूसरे पार्ट में बड़े ऊ तब भी बड़े ऊ होगा, पहले पार्ट में छोटे ऊ दूसरे पार्ट में बड़े ऊ तब भी बड़े ऊ होगा, पहले पार्ट में बड़े ऊ दूसरे पार्ट में छोटे ऊ तब भी बड़े ऊ होगा। चार पार्ट आक बनता है, ईक बनता है, उग बनता है, रीक नहीं बनता है क्योंकि दीर्घ नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। विष्णु, अब विष्णु तोड़ेंगे तो कैसे होगा, विष्णु ऐसे हलंद मार दीजिएगा, प्रेम से छोटा ऊ निकल आएगा, तब फिर इसको करेंगे तो ऊ छोटा ऊ निकाल लीजिएगा, दा या ऐसे करेंगे। अब इसी को हमको दीर्घ करना है, तो हम दोनों को दीर्घ कर दिए, विष्णु में जोड़ेंगे तो ऐसे होगा, विष ड़ू
द भी जोड़ देंगे या विष्णुदय हो जाएगा। ठीक है, चलिए भानुधन, भानुधन उदय उ और उ मिलाकर भानुदय हो गया। विधुधन उदय विधुदय हो गया। गुरुपधन उपदेश बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरुपदेश हो जाएगा। ठीक है, अब अगला पार्ट थोड़ा सा और देखते हैं। छोटा उ प्लस बड़े उ मिला करके बड़ा हो रहा है। लघुधन उर्मी लघुर्मी, साधुधन ऊर्जा साधुर्जा। साधुर्जा छोटे को मात्रा है, नहीं तो घबराए लगा, छोटे को मात्रा नहीं बड़े को मात्रा है। आप जान रहे हैं दीर्घ कर रहे हैं ना, तो दीर्घ होगा साधुर्जा, नहीं तो एक अक्षर कट जाता है ना, बहुत घबराते हैं जो नए बच्चे रहते हैं। ठीक है, पता नहीं क्या हो। चलिए अब इसको हम, बड़ा वो पहले पद में रहेगा, छोटा वो बाद में पद में रहेगा, तो इसको आपको बड़ा वो ही होगा। देखो बड़ा वो है ना, इसमें बड़ा वो निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा, इसमें छोटा वो निकलेगा, दोनों का स्थान पर क्या हो जाएगा, बड़ा वो। बधु धनुष्वा बधुष्वा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट चलेंगे। बधुधन उपकार बधुपकारा, भूधन उद्धारा भूद्धारा। और आगे चलते हैं। बड़ा वो पहले पद में रहेगा, दूसरे पद में भी बड़ा वो रहेगा, दोनों मिलाकर क्या हो रहा है, बड़ा वो हो रहा है। बधूर्मी, ठीक है, बधुधन उर्मी बधुर्मी, भूधन उष्मा भूष्मा, सरयू न धन उर्मी सरयूर्मी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, इधर तो वृद्धि है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं गुण। गुण के जानते हैं 3 भेद आपको पाए जा रहे हैं। ठीक है, पहले पद में आ रहेगा या बड़ा आ रहेगा, खूब ध्यान दीजिएगा, पहला पद हो गया। दूसरे पद में रहेगा छोटी ही रहेगा या बड़ी ही रहेगा, दोनों में एक रहेगा। इन दोनों के स्थान पर चाहे ए और ए रहेगा, चाहे ए और ए रहेगा, कोई भी, चाहे बड़ी रहेगा बड़ी रहेगा, बड़ी छोटी छोटी से मतलब नहीं है। इन दोनों का स्थान पर हम ए कर देंगे। क्या कर देंगे, ए कर देंगे। ठीक है, आय नहीं करेंगे, जान लीजिएगा, आय करेंगे तो आपको दूसरा संधि बन जाएगी। सिर्फ ए करेंगे, ए वाला, 2 चुरैया नहीं 1 चुरैया। अब दूसरा पद एक कह रहा भैया, थोड़ा समझ लीजिए। पहले पद में आय बड़ा आए, दूसरे पद में ओ या बड़े ऊ आए, दोनों को मिला करके बड़ा ऊ बन जाता है, ओ बन जाता है। ठीक है, ये हो गया। तीसरे पार्ट में आ या बड़ा आए और दूसरे पद में री आएगा, तो दोनों का स्थान पर आर हो जाएगा। ठीक, अब सबसे पहले इसको देखेंगे, तब इसको तब इसको। ठीक है, चलिए। देवधन इंद्र, देव में आया, बड़ा तो है नहीं, नहीं देवा होता। अब इंद्र में क्या आया, छोटा ही आया, दोनों के मिला करके हम क्या करेंगे, ए कर देंगे, आय नहीं करेंगे, 1 चुरैया किया गया है। देवधन इंद्र देवेंद्र हो गया। अब देखिए, नरधन इंद्र नरेंद्र, देवधन ईश देवेशा, आय और ई मिल करके बड़ी आया है यहाँ। ठीक है, यहाँ छोटा ऊ प्लस बड़ी दोनों मिलाकर देवेशा हो गया। थोड़ा आगे देखते हैं। गणधन ईशा, इसमें छोटा इसमें बड़ी, दोनों मिला करके गणेशा बन गया। ई महाधन, अब बड़ा आया है, महाधन इंद्र, ई आया है तो महेंद्र हो गया। राजा धन इंद्र राजेंद्र, महाधन ईशा महेशा, महेशा विसर्ग मार रहे हैं लेकिन आप मत। रमाधन ईशा रमेशा। इसी टाइप में अगला हम फिर चलते हैं, देश भर का उदाहरण है इसमें, आपको कहीं से कुछ ज़रूरत नहीं पढ़ने की, सिर्फ इसी के अनुसार संधि आएगा, इससे हटकर कुछ नहीं। चंद्रधन उदय, चंद्र में आ निकलेगा, जान लीजिएगा, दा आधा रहता है, रा पूरा रहता है, उसी में बड़ा तो नहीं है लेकिन छोटा है। उदय आ और वो मिल करके हो गया चंद्रोदय, दूसरा पार्ट है। महा में आ निकालेंगे, उत्साह में ऊ निकालेंगे, दोनों का स्थान पर महोत्साह हो जाएगा। महाधन ऋषि, अर वाला, बड़ा और री मिला करके अर हो गया। महधन अर, इसको थोड़ा सा बढ़िया देख लीजिएगा, महा में बड़ा निकला है और ऋषि में और री निकली है,
अब इसी को हमको अर करना है, अर कर दिए हैं। ठीक, अब इसमें क्या ले आए हैं, मह हलंत। और इसमें क्या है, इसमें क्या है, ऋषि में री, तो इसमें हो गया है, सी सिर्फ आएगा, सी। अब इसको माँ में हा में आ जुड़ जाएगा, माँ हो जाएगा। ये री जो है रा उड़ंतु रहेगा, ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा पद आपको महारसी। ठीक है, आ इसमें समाहित हो गया, री क्या हो गया, ऊपर चला गया। ठीक है, चलिए इतनी बारीक समझाने के लिए आपको जान लीजिए, कोई ज़रूरत कहीं नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप साथ दीजिए मेरा, बस। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जो मित्रगण हैं शेयर कर दीजिएगा। ठीक, जो नहीं समझ में आए तब कमेंट करिए, अच्छी बात है। चलिए, वृद्धि स्वर संधि है, अब हम देखते हैं। पहले पद में छोटा या रहे या बड़ा, कोई मतलब नहीं है, चाहे बड़ा ही रहे या छोटा, कोई भी रह सकता है। दूसरे पद में आपको छोटा ए रहेगा या आय रहेगा, छोटा एक मतलब ए या आय रहेगा, तो दोनों का स्थान पर आय हो जाएगा। ये देखो दुई चुरैया मैंने लिख दिया है। पहले पद में छोटा, पहले पद में छोटा या बड़ा, दूसरे पद में ओ या औ रहेगा, तो दोनों का स्थान पर औ हो जाएगा। ठीक है, चलिए, एक धन एक, एक में आ आया है और ए आया है, दोनों का स्थान पर क्या हो गया, एक एक हो गया। ठीक है, लोक धन एषड़ा, लोकैषड़ा। ठीक है, लोक में आ निकलेगा और इसमें ए, दोनों का स्थान पर क्या हो गया, आय हो गया। वृद्धि संधि है, लगभग दुई चिरैया देखिएगा तो वृद्धि संधि अवश्य मार दीजिएगा, कहीं कहीं नहीं हो पाता है, बताएंगे हम आपको। चलिए, नव धन ऐश्वर्य, नैवैश्वर्यम, नैवैश्वर्य। सदा धन एव, सदैव। तथा धन एव, तथैव। बड़ा निकला है, इसमें निकला है तो हो गया। अब देखिए, महाधन ऐश्वर्य, बड़ा निकला है और आय निकला है, तो दोनों को क्या हो गया, महाऐश्वर्य। जलधन ओघा, जलौघा। परम धन ओजस्वी, परमजोस्वी, परमौजस्वी। महाधन ओजा, महोज। महाधन औदारी, महोदारी। ठीक है, यही आपकी संधि है, क्या बताएं और। ठीक है, चलिए अब यण संधि की विषय में हम बात करेंगे। यण संधि में ये कहता है, पहले पदोत्स मतलब नहीं है, इसमें दो पार्ट होता है, एक जैसे अति, दूसरा अधिक। पहले पार्ट में छोटी इसी ताप पे जो लगी है, छोटी रहेगा या तो बड़ी रहेगा, इसी का स्थानवा पे भैया या हो जाएगा, इसी का स्थान पर आपको या हो जाएगा। नहीं तो पहले पद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ रहेगा, उसी का स्थान पर वाह होगा, री का स्थान पर रा होगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, ई का स्थान पर या, ऊ का स्थान पर वा, री का स्थान पर रा, और यही संस्कृत होता है, री का स्थान पर ला हो जाता है। ठीक है, वो नहीं है, भूल जाइए उसको। ठीक है, अब हम देखेंगे अत्यधिक में कैसे, आति धन अधिक। ठीक है, अब यहाँ तोड़ेंगे हम, आत हलंत मार दिए, बढ़िया सा आ गया ई, अधिक इसको रहने दीजिए, अधिक। ई के स्थान पर या कर दिए हम, हलंत आधा आएगा, जान लीजिएगा, ए भी हलंत लगा हुआ या आएगा। अब ए भी आधा है, ए भी आधा है, तब क्या करेंगे, इधर अधिक है, आधी को है ना, ते ही आ इसमें जुड़ जाएगा, तब क्या हो जाएगा, अच हीनम व्यंजनम प्रेरण सोचते, इसको जाने दीजिए। बिना अच से मतलब बिना स्वर के कोई चीज़ है तुरंत जुड़ जाएगा। अब ये हम जोड़ रहे हैं, आ आधा ता, या में आ जोड़ देंगे या, धा छोटी की मात्रा का, अत्यधिक, इस टाइप हो जाएगा। यदि में ये निकाले हैं आप कर दिए, एक स्थान पर या कर देंगे, हाफ रहेगा भैया, यही आ इसमें जुड़ जाता है, तो हो जाएगा यद्यपि। या ये तो हो गया, रुको इसको, या
द आधा द है और या भी है, तो इसमें है देखो यहाँ ऐसे हो जाता ना, आधा या और इसमें जुड़ गया या में, पूरा या हो गया, और द आधा है इसमें जुड़ गई यद्यपि हो गया। ठीक है, अब बात समझ में आ गया हो तुरंत लाइक मारिएगा। अति धन आचारः, अति यही एक या हो रहा है और या में ये प्रोवाइड हो जा रहा है, अत्याचारः बन जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में नहीं आती होगी, थोड़ा अवश्य बताने का कष्ट करेंगे क्योंकि हमको बहुत खलता है अगर जिसके समझ में नहीं आता है तो। ठीक है, क्योंकि जाड़े का मौसम है इसीलिए ब्लैक बोर्ड में कम जाना चाह रहे हैं, तो आपको ऐसे सब हो जाना चाहिए। चलिए, अतिधन आचारः अत्याचारः अतिधन उत्तम। अब देखिए ई निकाल लिए और अत इधर हाफ हो गया प्लस मार दीजिएगा। यहाँ भी उत्तम है ना, यही उत्तम ई का स्थान पर यह हो गया है, तो यहाँ जुड़ जाएगा, क्या लगेगा, छोटा ऊ लग जाएगा, और इधर आधा ता और पूरा ता म। अति उत्तम, अब ये आधा ही रहेगा, जान लीजिए, चाहे हलंत मार दीजिए चाहे ऐसे लिख दीजिए, दोनों बरोबर होता है। अगर हलंत मरा हुआ ऐसे लगेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जान लीजिए। अति उत्तम आपका रूप बन गया। बहुत समय ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं नुकसान होगा आपका। प्रतिधन उपकारः प्रत्युपकारः आपकी संधि बन रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अगला अभी संधि थोड़ा सा बाकी, निधन ऊन, कहीं ये कौन संधि है। अब यही निकाल लीजिए, ना आधा कर दीजिए, खर्द है और छोटी है और बड़ा ऊ है ना, यही तो इतना है ना। अब इसी का स्थान पर यह कर दीजिए, जैसे यह करेंगे तो अच हीन आ जाएगा, अच से हीन है ये, या अच माने स्वर से हीन है, यही स्वर आ जाएगी, क्या आएगी, बड़ा ऊ आएगा, बड़ा ऊ आएगा, ना कर दीजिए। और इधर आधा ना है ही है पहले से, क्योंकि ये आधा न क्यों है, क्योंकि ये जो है छोटी निकल गई है, तो हो जाएगा न्यून, वह रूप बन गया। समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रतिधन एक प्रत्येक सही धन आगमन सख्यागमन, ये कैसे हुआ, ये कैया हुआ है और या में समाहित हो गया है, हो गया सख्यागमन। नदी धन ऐश्वरी नदेश्वर, नदी जैसे निकलेगा छोटी, उसके बाद यह हो जाएगा, या में ये जुड़ गया, इसे मात्रा लग गया और बाकी ये जुड़ गया, नदेश्वरम। हाँ, सुख धन अक्षः स्वक्षः, हाँ, सुधन आगत स्वागत। ठीक है, अनुधन इंतः अन्वितः। अब देखिए ये कैसे हुआ, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता ना। अन में पहली बात अन खाली कर दीजिए, वाह से, वाह हटाइए वहाँ से, और इंतः है, इंता इधर कर दीजिए। ऊ का स्थान पर वाह करना है, वह हाफ आएगा भैया, क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया है वाह आधा आएगा। तो क्या करेंगे, अब इस वाह में ई को हम मिला देंगे। ठीक है, वह जब मिलाएंगे छोटी है तो ऐसे बन जाएगा भैया, और उसी में इंता था ना, तो यह है, देखिए ता हो गया। अब इसमें आपको पहले जोड़ देना, अनविनता हो जाएगा। अन्ना पहले नहीं करेंगे, थोड़ा सा पहले इधर कर देंगे, इस पर लग जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है आपको ना इधर ले लेना है, अनविता हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। अनुधन एषणः अन्वेषणः, ये भी वैसे है, ऊ को वा कर रहा है और ये जो है वा पे चढ़ जाएगा, मात्रा अन्वेषण हो जाएगा। वधुधन आगमन बद्धागमन, ये भी वैसे है। धा में वो निकालेंगे तो वाह, वो निकालेंगे तो वो के स्थान पर वाह हो जाएगा, यही आपको मात्रा इसमें मिल जाएगी, वाह हो गया बढ़िया से। बद्धागमन, बद्धवागमन, बद्धवा आधा है, धा तो आधा ही रहेगा भैया। ठीक है, क्योंकि ये वाला तो इसी में जुड़ेगा ना, बद्धवागमन, समझ में आ जाना चाहिए। चलिए, पितृधन अनुमति पित्रानुमति, इसको भी देख लीजिए, थोड़ा सा टेढ़ा है। पितृ में रा निकालेंगे, री निकाल लो यार, री देसी भाषा में, और अनुमति इधर लिखा गया, जान लीजिएगा। इसी री के स्थान पर क्या करना है, अर करना है।
री के स्थान पर र करना है, रा, रर नहीं है, वो तो दूसरा है, र करना है ना। अब इस ता आधा है, जान लीजिएगा, ता फिर यहाँ आएगा आपको यही रा इसमें मिल जाएगा, पित्रा हो गया, पित्र हो गया। और रा आधा है पहली बात तो मिलेगा, तो इसमें पहली बात तो यह आ इसमें समाहित हो जाएगा, ये हो गया रा। और नुमति है, नुमति यही जोड़ दीजिएगा, पित्र अनुमति हो जाएगा, पित्र नुमति। ठीक है, ये भी आपका पित्र धन आज्ञा री निकालेंगे तो री का स्थान पर रा कर दीजिएगा, और यही ता खाली हो जाएगा, ये रा हलंत है, पित्रा इसमें जोड़ दीजिएगा, बड़ा लगा दीजिए, पित्राज्ञा हो गया। ठीक है, चलिए, पितृधन इच्छा, पितृइच्छा, ये भी थोड़ा टेढ़ा है, आप पास से पहली बात तुरंत निकाल दीजिए हलंत मारकर, और ए री है आपके सामने, इस री के स्थान पर क्या करना है, रा करना है। अब हम इच्छा तो अलग है, इच्छा ए है, ठीक है, अब इतनी बात समझ में गए होंगे। री का स्थान पर यहीं रा है और ई भी है, इसमें समाहित होगा। अब हम क्या करेंगे, इसी में र लगाएंगे और इसी पर भी छोटी मात्रा भी चढ़ाएंगे, पितृक। अब आगे कर दीजिए पितृक्षा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम आयादि संधि देखते हैं। यड़ संधि तो हो गई भैया। आय धन आदि, आय का मतलब हो तो है एचो एवं आवा, संस्कृत में जाएंगे तो एक स्थान पर आय, ओ का स्थान पर आओ, आय, ओ का स्थान पर आओ, आय का स्थान पर आय, ओ का स्थान पर आओ, यही हो जाता है संधि होने के बाद। ठीक है, संधि देखिए कैसे, हाँ, एक स्थान पर आय, आय का स्थान पर आय, ओ का स्थान पर आओ, आओ, आओ का स्थान पर आओ हो जाता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। चे धन अनम, चे कैसे जानेंगे, अन, चा को पहले प्रोवाइड फ्री कर दीजिए, ए अलग कर दीजिए और अन अलग कर दीजिए। ठीक है, तो एक स्थान पर क्या मैंने बोला, एक स्थान पर आय बोला, आय कर दीजिए, सीधी सी बात है। अब चा में आय जोड़ देंगे तो हो जाएगा पूरा चा ना, और आधा है या, ये भी जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये चा हो जाएगा, या हो जाएगा, ना हो जाएगा, हो गया ना, चा या न। ठीक है, ने धन अनप, ना से अलग कर दीजिएगा, ए एक स्थान पर आय कर दीजिए। आय जैसे करेंगे तो न इधर आधा है, इसमें जुड़ जाएगा, और आय, आय ये जुड़ जाएगा, अन, अ न, नयन हो जाएगा। चलिए, गय धन अकह, अब इसमें आय की मात्रा समाहित हो गई है, आय की मात्रा के स्थान पर आय मैंने बोला था, ध्यान होगा आपको, हलंत आएगा। ग आधा है, ग में मिला देंगे तो क्या होगा, गा या हो गया यहाँ तक कंप्लीट, और ए इसमें आपको मिल जाएगा, या हो जाएगा, का गायका हो गया, गायक। इसी प्रकार से नायका है। पोधन इत्र देख लीजिए, पवित्र कैसे बना, थोड़ा सा टेढ़ा है, आप खूब ध्यान लगाइएगा तभी समझ में आएगा, जान लीजिएगा। पो धन इत्र, अरे भाई ये कहाँ से, चलो इत्र हो गया, इतना बात पहले समझ लीजिए। पा से पहले आप अलग कर दीजिए ओ की मात्रा, और इत्र है ये आपके सामने है, ओ का स्थान पर क्या मैंने बोला, आओ बोला है, आओ कर दीजिए, आओ इसे में डायरेक्ट कर दीजिए, आओ हलंत आया है, आओ में ई मिल जाएगा और ए वाला आ इसमें मिल जाएगा। ठीक है, अब मिलाइए, पा में वा मिल गया, पूरा पा हो गया, और वा आप ऐसे लिख दीजिए, छोटी मात्रा इधर आ जाएगा, और त्रा लिख दीजिए, पवित्र, पूरा हो गया ना। ठीक है, पोधन अन, पवन हो गया, इसी टाइप में बदलेंगे तो ओ का ओ कर देंगे, पवन कर देंगे, पौधन अन पवन कर देंगे, पौधन अन पावन कर देंगे। थोड़ा सा हम उल्टा चलते हैं। अब मान लीजिए आपको पवन आ गया, पवन कवन संधि हो सकती है, पोधन अन हो सकती है, कि पौधन अन हो सकती है, कि पाधन अन हो सकती है, कि पौधन आन हो सकती है। कैसे जानेंगे, पहले तो आप तोड़ना जान लीजिए,
अंतिम चल रहा है थोड़ा सा। अब इसमें आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है, इसको अव दिखाई दे रहा है, अव। यही अव निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, प धन आ, पा से आ निकला है, वा धन आ धन ना। समझ गए होंगे मेरी बात, ठीक है। अव निकल गया। अब थोड़ा उल्टा चले जाइए। ओ का स्थान पर क्या हुआ है, ओ का स्थान पर ओ होगा, ओ क्या होगा, ओ होगा। अब संधि आपकी क्या बन गई, इसी पो में ओ जोड़ दीजिए, यहाँ लिख दे रहे हैं, प में ओ जोड़ दीजिए, पो हो गया, और प्लस अन कर दीजिए। आपकी संधि कैसे बन गई, पो धन अन बन गई, ठीक है। क्योंकि ओ का स्थान पर मैंने बताया था यहाँ ओ का स्थान पर अव होगा, तो यही अव मैंने निकाला ना। चलिए यही दरिए देख लीजिए। मान लीजिए चयन आ गया, कह रहा है चयन में चे धनन होता है कि चय धनन होता है कि चो धनन होता है कि चा धन अयन होता है, तब आपको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा वहाँ। अब इसी को संधि क्या बनना है, अब चयन मैंने लिख दिया है, चयन आय तुरंत दिखाई देना चाहिए इसमें। अब हम तोड़ेंगे तो आपको तुरंत चश्मा हटेगा, ठीक है। जो आय हो गया ना, अन कर दीजिए, आ न, ठीक है। अब आय हमको ये ध्यान देना है कि किस में उल्टा जाएगा। आय के स्थान पर ए होगा ना, तो आय के स्थान पर ए लिख दीजिए, सीधी सी बात है। अब यही इसमें अचहीनम से, अच से हीन है ना, अच माने स्वर से हीन है ए, तो हम जोड़ देंगे चे, और यही इतना तो कट गया, इसके स्थान पर ए हो गया। अब हो गया चे धन अन हो गया, संधि आपकी बन जाएगी चे धन अन। उल्टा भी चलिएगा, ठीक है, आपको नहीं तो दिक्कत हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं। गय धन अकह गायकः, नय धन अकह नायक, पौ धन इत्र पवित्र। पवित्र मान लीजिए आ गया, कौन संधि हो सकती है, अयाद गुण वृद्धि, हाँ गुण। तो कैसे जानेंगे, पहले पा अलग कर दीजिएगा, हलंत मारेंगे पा अलग हुआ, हाँ, तो पा में हलंत कर देंगे तो अव निकलेगा, हाँ, औ आ गया, इत्र अलग आ गया, ठीक है। अब अव के स्थान पर क्या होगा, ओ होगा। यहाँ पा में हम जोड़ देंगे पोह धन इत्र, ये संधि बन रही है, हो गया। नहीं तो कहिए यार ये कैसे निकलेगा, वो कैसे, ऐसा नहीं, पाव आप देखिएगा, इत्र अलग देखिएगा, ठीक है। चलिए पो धन अन, पवन में कैसे जानेंगे, अभी तो मैंने बताया, पौ धन अन, अव का स्थान पर आव होगा, पावन हो गया, ठीक है। अब पावन आपके सामने पेश है, कैसे जानेंगे, आव निकालेंगे, आव का स्थान पर ओ होगा, यहीं में आप जोड़ दीजिए, पो धन अन हो गया पौन, ठीक है। चलिए नव धन इका नाविका, ये बहुत टेढ़ा है, कहेंगे ई कौन संधि आ गया, ठीक। तो इसमें आपको आव दिखाई देना चाहिए, ना प्लस नहीं, इसको गलत तोड़ दिए, ना हलंत मारेंगे तभी पूरा आएगा, आव धन इकह, धन इकह, आव का स्थान पर क्या होगा, औ, इतना ध्यान होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, नौ, नौ धन इका हो जाएगा, यही औ, ओ को औ करेंगे, आओ आ जाएगा, नाविका जोड़ देंगे, अभी यही तोड़ेंगे अलग है, तो क्या आएगा, औ का स्थान पर आओ करेंगे, हाँ, हलंत रहेगा, यही इधर आ जाएगा, नाविका, इसमें जुड़ जाएगा, नाविका हो जाएगा। चलिए नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा। ये तो सबका जो है दिक्कत है, सबके लिए, हाँ, अगर जो नहीं जानकारी है। बद्धवागमन तोड़ने के लिए कैसे करेंगे, बद्धवा, थोड़ा सा जगह कम है इसलिए बद्धवा गमन, तो आपको वह दिखाई दे रहा है, वह दिखाई दे रहा ना, वह का स्थान पर तुरंत वापस चले जाइए, वो कर दीजिए, ब
धू धन आगमन, पित्रा है पितृधन अनुमति कर दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से भैया आपकी संधि है समाप्त होती है लगभग। हाँ, कोई भी संधि आपके सामने है तो आप अवश्य उसका निराकरण कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जो नहीं समझ में आएगा, आपको कहाँ दिक्कत होगी जानते हैं? यण संधि में और अयाज संधि में। नदेश्वर्य है जैसे नदी, नदी जैसे ऐश्वर्य है, नदैश्वर्य स्वरीय ऐसे है ना, तो नदी धन ऐश्वर्य, नदी धन ऐश्वर्य कर दीजिएगा, ऐश्वर्य इस टाइप है, ई किया हो जाएगा, निदेश्वर्य हो गया। ठीक है, हाँ, तो इसी टाइप में है भैया, आप लोग समझ लीजिए। और आपकी स्वर संधि समाप्त हुई। कल हम व्यंजन संधि प्रयास करेंगे और उसके बाद टाइम मिलेगा तो विसर्जन भी उसी में कर देंगे। आप लोग वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जो भाई बहन अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुए हैं अवश्य कर दीजिए। यूपीपी का पूरा हिंदी का सिलेबस आपको रग रग बताऊंगा, 37 आपको पक्का है, जान लीजिएगा। ठीक है, आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका देंगे। आप थोड़ा सा यही हमें है कि मोटिवेशन के लिए आप अवश्य सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कर दीजिए। जो भाई बहन को अच्छा लगे तो अवश्य कमेंट बॉक्स में अच्छी बातें लिखें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी देर आपको बने रहने के लिए हमारे वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।